बेबे, वो कहते हैं ना कि आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। ब्रार परिवार की खातिरदारी में लगे हैं संतोष और उसकी बहन, और क्योंकि समय निकले जा रहा है, कुछ अनकही सी टेंशन है माहौल में, पर सभी खाने की बात करके माहौल को ठीक रखने की कोशिश कर रहे हैं। पुत्र, तुझे पता है जब तेरे दारजी और मेरे बीच झगड़ा होता था ना, तो पहले सॉरी कौन बोलता था? ऑफ कोर्स जिसकी गलती होती होगी। बिल्कुल भी नहीं, गलत। बेबे, एक बार इसका ब्याह हो जाए ना, फिर इसको पता लगेगा। पर दूसरी तरफ साहिबा और सीरत के बीच है टेंशन, जहां साहिबा सीरत को बोलती है कि वो माँ से झूठ क्यों बोली, और क्या वो पार्लर का नाम लेकर गई थी, तो ये तो पार्लर नहीं है। पर सीरत को कोई इंटरेस्ट नहीं साहिबा की बातों में, और कोई जवाब नहीं देती, और फिर फाइनली बोलती है कि क्या अब लेट नहीं हो रही मौसी के घर जाने में। पर साहिबा बोलती है कि जब तक सीरत उसे जवाब नहीं देती कि आखिर वो वहाँ क्यों आई थी, दोनों कहीं नहीं जा रहे। पर ब्रार वालों तो जाने की तैयारी में है, और मनबीर अब संतोष को बोलती है कि वो लोग काफी समय दे दिए हैं और सब अपना अपना काम छोड़कर आए हैं। पर बात सिर्फ वक्त की नहीं, इज्जत की भी होती है, और उठ जाती है जाने के लिए अंगद और परिवार सहित। पर एक बार और संतोष रोकने की कोशिश करती है। बहन जी, आप रुकिए थोड़ी देर और, बस आ ही रही है। इन 3 शब्दों के अलावा आपके पास कुछ कहने के लिए है तो कह दीजिए, वरना हम तो जा रहे हैं। चलिए बेबे, और इंतजार करने का मतलब नहीं है। चल पुत्र। बहन जी, बस थोड़ी सी देर और इंतजार कर लीजिए। मिसेस मोंगा, हम मानते हैं कि आपकी बेटी सुंदर है, बहुत संस्कारी भी है, बट सॉरी टू से, उसे किसी के वक्त की कदर नहीं है। और मेरा बेटा उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। ही इज वेरी पंक्चुअल एंड वेरी डिसिप्लिन। सेकंड की प्लानिंग करता है वो। आपको अंदाजा भी है कि वो अपना कितना इंपॉर्टेंट काम छोड़कर यहाँ आया है? जी मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आपकी बेटी को वक्त की कीमत का अंदाजा नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपकी बेटी का और मेरे बेटे का तालमेल बैठ सकता है। बेहतर यही होगा कि ये रिश्ता ना ही हो। और एक शॉक्ड संतोष अंगद से फिर पूछती है कि वो तो सीरत को जानता है, और क्या उसको लगता है कि सीरत ऐसा करेगी। पर तभी अंगद नहीं बल्कि जसलीन आगे आती है और मनबीर को बोलती है कि सीरत ऐसी हरकत करने वाली लड़की तो नहीं लगती है, और कोशिश करती है किसी तरह मनबीर रुक जाए। संतोष एक बार फिर अपने बाबा जी को याद करती है, और अचानक अंगद को ऐसा लगता है कि संतोष की बातें सुनकर कि कहीं सीरत को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और जिस तरह से वो कंसर्न शो करता है, परिवार को भी अंगद की फीलिंग्स समझ आती है, और अंगद फिर जाता है सिक्योरिटी की मदद से सीरत को ढूंढ निकालने में। और तभी अंगद क्या देखता है, सीरत और कोई नहीं बल्कि साहिबा के साथ वापस आ रही होती है। और एक बार फिर अंगद को सीरत के तरफ ध्यान कम और सिर्फ साहिबा को गुस्से से देखता है। तो आखिर क्या अंगद को साहिबा की हर मदद में सिर्फ उसकी बदतमीजी नजर आती है? क्या अंगद को पता चल जाएगा कि साहिबा सीरत की ही बहन है? देखते रहिए किसकी डोर बंधेगी किसके साथ तेरी मेरी डोरिया में, सिर्फ कंप्लीट बॉलीवुड पर।